जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त बहरिया गोव सिटी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोग अपनी कंस्ट्रक्शन साइट को विज़िट करने के लिए आए थे। और मेरे साथ इंजीनियर रिजवान अली रिहान साहब मौजूद हैं, जो कि पिछले 11 साल से कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर जो है काम कर रहे हैं और एक सर्टिफाइड इंजीनियर है। इनसे आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन इशू के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि अक्सर बहराइच कराची के अंदर कोई भी बंदा जब घर बनाने के लिए जाता है या कोई प्लॉट सेल करने जाता है या परचेज़ करने के लिए आता है, तो उसको एक बहुत ही कॉमन इशू के साथ, एक कॉमन टर्मिनोलॉजी के साथ उसका एक वास्ता पड़ता है, वो है कि खड्डे वाला प्लॉट, यानी कि डिप्रेशन है प्लॉट के अंदर, कोई खड्डा है या कोई डिप्रेशन है प्लॉट के अंदर। तो अक्सर लोगों के ज़हनों में इसके हवाले से काफ़ी मिसकंसेप्शन भी जो है वो पाई जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर प्लॉट कोई अगर उसमें कोई उनको डीप नज़र आता है, कोई खुदाई नज़र आती है, तो लोगों को ये लगता है कि यार ये खड्डे वाला प्लॉट है ये। तो इसके ऊपर हमें हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा रिजवान भाई हमें बताइएगा, हमें एजुकेट कीजिएगा इसके हवाले से कि प्लॉट खड्डे की एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो क्या है, कौन सा प्लॉट होता है तो उसको हम लोग जो है वो खड्डा कहते हैं। असदुल्ला भाई, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी भी प्लॉट को देखते हैं ना, तो हमने सबसे पहला जो एग्जीक्यूशन का स्टेप होता है, या हम जब ऑन ग्राउंड काम स्टार्ट करते हैं तो पहला स्टेप होता है हमारा एक्सकेवेशन का, मतलब खुदाई जो हम प्लॉट की करते हैं। उसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड हमारा लेवल चाहिए होता है खुदाई के लिए, वो चाहिए होता है रोड लेवल से 5 फीट हमने डाउन करना होता है, एक्सकेवेशन उसकी करनी होती है। नॉर्मली जो प्लॉट 2-3 फुट या 4 फुट डाउन होता है, उसको हम 5 फुट तक उसके रिक्वायर्ड लेवल तक लेके जाते हैं। फिर वहाँ से हम अपना सब स्ट्रक्चर या जिसको हम बुनियाद कहते हैं वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर तो आपका प्लॉट 5 फीट रोड लेवल से 5 फीट या 5.5-6 फीट तक अगर नॉर्मल प्लॉट कंसीडर होता है, अगर इस रेंज में आपका प्लॉट है तो वो एक नॉर्मल प्लॉट कंसीडर होता है। उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो खड्डे वाला प्लॉट है। अच्छा, इसके अलावा अब जब इससे ज़्यादा आपका रोड लेवल से प्लॉट डाउन चला जाता है, फिर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा जो प्लॉट है वो डिप्रेशन का प्लॉट है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है, जो अब इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, देखें बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं जो जिनका लिमिटेड बजट होता है, लेकिन वो चाह रहे होते हैं कि हम इसी बजट में रह के या थोड़ा सा अपने बजट को इंक्रीज़ करके तो हम एक घर बना लें, लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये मिल जाए कि साथ बेसमेंट मिल जाए। ठीक है। तो इस तरह के लोग होते हैं जो मतलब आप वो उस चीज़ के लिए अगर देखें तो आपके लिए वो प्लॉट जो है ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है। उसके क्या रीज़न है कि आपको ज़्यादा खुदाई उसकी नहीं करवाना पड़ती, ज़्यादा उसके ऊपर एफर्ट्स नहीं करना पड़ती। नॉर्मली आप जब आपके ईजीएल में एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल आपका पहले ही रोड लेवल से 4-5 फीट डाउन पड़ा हुआ है, तो बेसमेंट के लिए आपका मिनिमम रोड लेवल से 10-10.5 फीट डाउन जाना, 10.5 फीट या 11 फीट डाउन जाना पड़ता है। आपका ऑलरेडी जब 5 से 6 फीट प्लॉट डाउन पड़ा होगा, तो मज़ीद आप उसको 4 से 5 फुट जो बैरियर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जब आप उसको एक्सकेवेशन करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड लेवल है वो अचीव हो जाएगा। तो ये चीज़ है, अगर आप उसको बेसमेंट नहीं बनाना चाह रहे तो फिर आपके लिए वो जो है ना प्लॉट फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वो जो कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपको वो 5 से 6 फीट जो वो उसके सब स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फिर सब स्ट्रक्चर नॉर्मल स्ट्रक्चर से थोड़ा हैवी होगा, उसके ऊपर कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो वो उन लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद नहीं है जो नॉर्मल प्लॉट मतलब विदाउट बेसमेंट घर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो लोग विद बेसमेंट घर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए तो वो प्लॉट बहुत फ़ायदेमंद होता है। उनके लिए अच्छा, यहाँ बेसमेंट से एक सवाल मेरे जहन में है कि जैसे आप बेसमेंट 500 स्क्वायर यार्ड के घर के अंदर आपको अलाउ होते हैं, 250 के अंदर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में डिप्रेशन हो तो फिर अलाउ होती है, ऐसा ही है? देखिए, बहरिया की एक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो लेवल है प्लॉट लेवल है या आपने एक्सकेवेशन करनी है प्लॉट की, वो आपने 5 फीट करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर प्लॉट ऑलरेडी 5 फीट या 6 फीट डाउन पड़ा हुआ है तो आपने सब स्ट्रक्चर जो है बुनियाद उसकी उसको सस्टेन करने के लिए एक्सकेवेशन तो करनी है 5 फीट। तो जब वो टोटल लेवल आपका रोड लेवल से 5 फीट आपका प्लॉट 6 फीट डाउन पड़ा हुआ है, आपने 5 फीट वो खुदाई करनी है, तो इस कंडीशन में आपका जो लेवल है बेसमेंट का वो अचीव हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन जो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, इस तरह की कंडीशन में बैरियर आपको अलाउ करता है कि आप बेसमेंट बना लें उस पर। नॉर्मली जो अगर कोई नॉर्मल प्लॉट है तो उसमें 125 में आपको अलाउ नहीं है बेसमेंट बनाना,
272 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट है उस पर आपको अलाउ नहीं है। 500 स्क्वायर यार्ड में आपको अलाउ है, और 500 से अब आप जितने भी आपके प्लॉट्स हैं उसमें आपको अलाउ है, आप बेसमेंट बना सकते हैं। अच्छा 125 और 250 के अंदर मैंने अक्सर घरों में मैंने बेसमेंट खुद भी मैंने देखी है, तो वो किस कंडीशन में अलाउ होती है? यानी अगर बहुत ही ज़्यादा कोई डीप है, कोई 5-6 फुट से ज़्यादा अगर कोई खड्डा है, जी बिल्कुल ऐसी है, तब जाकर जो है ना वो अलाउ बिल्कुल होती ऐसी है। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे हम लोग आजकल की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से अगर हम लोग लगाते हैं, अगर 125 स्क्वायर यार्ड को हम लोग जो है ना वो एक बेस बना लेते हैं, नॉर्मली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आजकल आ रही है कोई 1 करोड़ 5-10 लाख रुपए के राउंड अबाउट, डिपेंड्स अपॉन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो अगर हम उसमें बेसमेंट अगर ऐड हो जाती है, ठीक है, अगर बेसमेंट बनानी पड़ जाती है हमें, तो वही 1 करोड़ 5-10 लाख रुपए कहाँ तक वो पहुँच जा सकती है? देखिए असदुल्ला भाई, इसमें जो मेन चीज़, जो मेन फैक्टर आपका इन्वॉल्व होता है वो सबसे पहले तो आपका लेवल, ठीक है, आपके प्लॉट का लेवल क्या है। दूसरा आपके प्लॉट की कंडीशन क्या है। कंडीशन मीन्स वो नीचे स्वीट सॉइल है या हार्ड सॉइल है, तो उस कंडीशन में फिर आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट बेसिकली जो होती है इस चीज़ की, उसको कंसीडर करते हैं, रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो भी होगा उसके ऊपर ही कंसीडर होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा। स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बिहाफ पे आप उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। नॉर्मली हमारी जो 125 स्क्वायर यार्ड का अगर कोई प्लॉट है उसके ऊपर हम बेसमेंट बनाते हैं, तो वो आपका जो कॉस्ट की हम बात करें तो वो आपका अराउंड फिनिशिंग तक जो है ना 35 से 40 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आ जाती है। वो एक्स्ट्रा जो है ना एक्स्ट्रा उसमें इंक्लूड हो जाती है, एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाती है उसके अंदर। चलें, अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर ये प्लॉट, अगर जैसे आपने इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई कि 5 से 6 फीट का खड्डा होना चाहिए, फिर जाकर खड्डा कंसीडर होता है। अगर उससे अगर थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा कम है, अगर डिप्रेशन यानी कि 1 से 2 फुट अगर खड्डा है, तो क्या उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए आप रोड लेवल को मैंने आपको पहले भी बताया कि रोड लेवल जो है उससे हमने 5 फीट तो डाउन जाना ही जाना है हर कंडीशन में, चाहे वो प्लॉट आपका 1 फुट डाउन पड़ा हुआ है, 2 फुट डाउन पड़ा हुआ है या 3 फुट डाउन पड़ा हुआ है। तो आपने जो एक्सकवेशन करनी है वो रोड लेवल से 5 फीट करनी ही करनी है। रिक्वायरमेंट जो बैरियर की है वो आपने फुलफिल करनी है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा डाउन है तो फिर बैरियर की ये रिक्वायरमेंट है, फिर आपने रोड लेवल को फॉलो नहीं करना, फिर आपने एग्जिस्टिंग रोड लेवल को फॉलो करना। ठीक है, तो उस तरह की कंडीशंस में फिर ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती है। नॉर्मली अगर आपका प्लॉट रोड लेवल से 2-3 फीट डाउन पड़ा हुआ है तो आपके ऊपर कोई ये चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसमें इंक्रीज होगी। हाँ, अगर इससे ज़्यादा चला जाए, 5 फीट से ज़्यादा चला जाए, तो फिर आपकी जो कंडीशंस है ना वो देखी जाएगी कि वो आप उसमें बेसमेंट बनाना चाह रहे हैं या नहीं बनाना चाह रहे हैं। फिर उस चीज़ को कंसिडर करते हुए आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना वो एस्टिमेट उसका बनता है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी व्यूअर्स, हमने इंजीनियर रिजवान साहब के साथ आपकी मुलाकात करवाई है जो डिप्रेशन वाला प्लॉट होता है। तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इसके हवाले से जो हेल्प मिलेगी, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप बहरे एक्सपर्ट्स के साथ जो है आप वो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।